गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर 13 साउंड। साउंड से आप सभी परिचित हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं, पीरियड चेंज करने के लिए एक बेल लगती है। क्या लगती है? बेल लगती है, जिससे क्या है, आपको साउंड सुनाई देती है और आप समझ जाते हैं कि पीरियड चेंज हो गया। यहाँ पर देखिए, ये गिटार है। आप गिटार में कोई ट्यूनिंग करते हो तो उसमें से क्या होती है? स्वीट साउंड प्रोड्यूस होती है। आप जो देख पा रहे हो, आप हॉर्न बजाते हो, हॉर्न में से क्या है? साउंड प्रोड्यूस होती है। ये बच्चा है, बड़े ही स्टाइल में क्या कर रहा है? सॉन्ग सिंग कर रहा है। तो ये यहाँ से, इसके माउथ से जो प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी? साउंड। तो आप समझ पा रहे हैं कि साउंड क्या होती है। तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या टॉपिक बताने जा रहे हैं आपको। एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड, साउंड एज ए वेव्स। ये बता रहे हैं साउंड एक वेव है, और वेव टाइप एंड पैरामीटर्स। वेव्स के टाइप बताने और इसके पैरामीटर्स बताएंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं साउंड क्या है। व्हाट इज साउंड? तो हम देखते हैं, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? एक एनर्जी है डेट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जो हमारे कानों में क्या करती है? सेंसेशन, सुनने की क्षमता उत्पन्न कर रही है। तो साउंड क्या होगी? एक एनर्जी हुई जिसको हम सेंस कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो वाइब्रेशन होती है। या कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसके जो सेंस हैं हमने, वो साउंड के रूप में सुनाई पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर हॉर्न बज रहा है तो यहाँ पर वाइब्रेट होंगे पार्टिकल, और वो से जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो हमें क्या होगी? हियर होती है। तो साउंड क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है, एनर्जी होती है। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड दैट वी हियर। आप देख पाते हो विभिन्न प्रकार की साउंडों को, जैसे टिकिंग ऑफ ए क्लॉक, घड़ी की आवाज़ आपने सुनी है, टिक टिक की आवाज़ सुनती है, तो ये भी एक साउंड है। ह्यूमिंग ऑफ मॉस्किटो, इस मैन के पास ये मॉस्किटो एक मच्छर है, इसकी भिनभिनाहट की आवाज़ आती है। बार्किंग ऑफ डॉग्स, कुत्ते के भौंकने की साउंड आपने सुनी होगी, वेरी इरिटेट साउंड होती है। तो ये क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड है। यानी जो बाज की टिकिंग की साउंड है और मॉस्किटो की है और डॉग्स की है, ये डिफरेंट टाइप्स की साउंड है। आप अलग अलग पहचान सकते हो कि किससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है। और भी आपने देखा है, आप जब गार्डन में खेलते हो तब चिल्लाते हो, या कोई गेम कर रहे होते हो तो चिल्ड्रन प्लेइंग इन ग्राउंड या गार्डन, तो यहाँ पर आप प्ले कर रहे हो तब आपके द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो अलग टाइप की है।
ए म्यूजिक प्लेयर ये यहाँ जैसे गिटार के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो अलग टाइप की होती है। ये हॉर्न के द्वारा, यानी ये डिफरेंट टाइप की साउंड है जो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट द्वारा प्रोड्यूस होती हैं। यानी ऑब्जेक्ट चेंज होने से डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस होती हैं। ये इसकी जो क्वालिटी है साउंड की कुछ यहाँ पर बताएंगे। पिच, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड पर डिपेंड करती है। ये आगे बताएंगे ये डिफरेंट टाइप साउंड के क्यों होते हैं। तो आज हम लेते हैं साउंड इज काइंड ऑफ वेव्स। साउंड क्या है? एक वेव्स का प्रकार है। एक वेव्स है, वेव्स मीन्स रे। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये स्पीकर से क्या हो रही है, वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो यहाँ पर ये वेव्स क्या कर रही हैं, एयर में मूव कर रही हैं, और ये भी क्या है, वेव्स। तो साउंड क्या है, एक टाइप की वेव्स हैं, एक प्रकार की तरंगे हैं। जैसे वाटर में आप कोई स्टोन फेंकते हो तो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक उसी तरह से हम कह रहे हैं साउंड क्या है, एक टाइप की क्या है, वेव्स हैं। अब आप देखते हैं वेव्स क्या है। इट इज ए पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब होता है निश्चित टाइम पीरियड के बाद रिपीटेशन हो किसी का। जैसे आपका कोई पेंडुलम है या झूला मान लो, ये इधर उधर क्या करता है, मूव करता है, और अपनी मीज पोजीशन से क्या है, निश्चित टाइम के अंदर क्या होता है, रिपीट होता है। तो इसको कहते हैं पीरियोडिक। इट इज द पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। जैसे आप देख पा रहे हो फिगर में, यहाँ पर मान लीजिए आपने वाटर में कोई स्टोन थ्रो किया, तो स्टोन की जो एनर्जी है, यहाँ पर जो पार्टिकल है, वाटर पार्टिकल, वो एब्जॉर्ब करेंगे और वो यहाँ पर दूसरे पार्टिकल्स को ट्रांसफर होगी एनर्जी। तो ये एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगा, ऐसे बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पर जो वेव्स हैं ये प्रोड्यूस होंगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, पार्टिकल में यहाँ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो ये क्या है, ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। तो यहाँ इस पार्टिकल से इसमें गई और ये क्या है, अनदर पार्टिकल की ओर ट्रांसफर हो रही है। तो ये क्या हुई, वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। तो इट इज ए पीरियोडिक डिस्टरबेंस। ये लगातार डिस्टरबेंस हो रहा है, क्रमागत है, इसमें सीक्वेंस है। इज ए मीडियम डेट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। तो वेव क्या हो गई आपकी, एक पीरियोडिक डिस्टरबेंस है मीडियम का। और कैसी है ये वेव, एनर्जी होती है, क्या है, एनर्जी होती है, जो एनर्जी का वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अब देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ वेव्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स टू टाइप्स इसमें डिवाइड किया है। तो आप देखते हो मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। मैकेनिकल वेव्स इट इज डेट विच नीड मीडियम टू ट्रेवल। वो वेव्स हैं ये जिनको ट्रेवल करने के लिए, जिनको मूव करने के लिए, यानी ये मोशन करने के लिए क्या होती है, मीडियम नेसेसरी होता है। अब मीडियम क्या होता है, ये एक ऑब्जेक्ट है जहाँ से कोई वेव ट्रांसफर हो सकती है। लाइक मीडियम में एयर है, वाटर है ना, एयर, वाटर, गिलास कोई भी हो सकता है ये। और जहाँ कोई भी मीडियम नहीं होता उसको वैक्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं हम। वैक्यूम होता है, वैक्यूम इसका मतलब निर्वात, यहाँ एयर भी ना हो,
क्या हो, यहाँ एयर भी ना हो। कोई मान लो ये हॉलो स्फीयर है ग्लास का, इसमें एयर है, इससे एयर भी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, वैक्यूम प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैकेनिकल वेव्स आप देख पा रहे हैं, इट इज दैट विच नीड मीडियन टू ट्रेवल, यानी ये विदाउट मीडियन ट्रेवल नहीं कर सकती। इनके लिए मीडियन कोई भी, जैसे एयर है, वाटर है, ग्लास है, आयरन है, कुछ कोई मीडियन आपको चाहिए। आयरन है, ये सारे क्या हैं, मीडियन है। इनके बिना इनका ट्रेवल करना संभव नहीं, यानी ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं हो सकती। तो मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं जिनको मीडियन आर कैसा होता है, नेसेसरी है। विदाउट मीडियन ये ट्रेवल नहीं कर सकती, यानी वैक्यूम में इनका ट्रेवल नहीं होगा, वैक्यूम में ये मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इट दैट कैन बी ट्रेवल थ्रू मीडियन, ये मीडियन से भी ट्रेवल कर सकती हैं, एज वेल एज थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी मूव कर सकते हैं। यहाँ पर यानी कोई एयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी मीडियन नहीं है, तो भी ये क्या कर सकती हैं, ट्रेवल कर सकती हैं। विदाउट मीडियन भी ट्रेवल होगी, यानी मीडियन के अंदर भी कर सकती हैं, एयर वगैरह, ग्लास है, वाटर है, इनमें भी मूव कर सकती हैं, और वैक्यूम में भी मूव करेंगी, तो उनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पर वेव्स साउंड आपको क्या बताया, साउंड क्या बताया कि वेव्स है। तो आप यहाँ देखो वेव्स में डिफरेंस लिखिए, मैग्नेटिक वेव्स में तो क्या है, आपका मीडियन नेसेसरी है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ये डिफरेंस है कि ये विदाउट मीडियन भी ट्रेवल कर सकती हैं, वैक्यूम में ट्रेवल करेंगी। तो यहाँ पर डिफरेंस समझिए। अब टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ, किस पर है ये, पार्टिकल मोशन के आधार पर है। तो टाइप्स ऑफ वेव्स डिपेंड अपॉन द हाउ द पार्टिकल मूव्स, कैसे पार्टिकल मूव करते हैं, पार्टिकल के मूव करने के आधार पर हमने इसको दो भागों में बांटा गया है, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव में आप देखेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है, जो मीडियन के पार्टिकल हैं वो कैसे मूव करते हैं, आगे पीछे मूव करेंगे, ऐसे अप और बैक, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। और ट्रांसवर्स में क्या करेंगे, अप और डाउन मूव करेंगे पार्टिकल। ट्रांसवर्स में अप और डाउन में मूव होगा, जैसे कि यहां पर देख पा रहे हैं आप। और लॉन्गिट्यूडिनल में कैसा होगा, ऐसे होगा। आप देखते हैं यहाँ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इट इज दैट इन विच पार्टिकल वाइब्रेट टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब यही है, जैसे अभी मतलब ये कोई पार्टिकल है, ये आगे गया और पीछे, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसको कहते हैं टू और फ्रो। टू और फ्रो वाइब्रेट होगा, जैसे यहाँ पर वाइब्रेट हो रहे हैं, आगे पीछे मूव कर रहे हैं, तो ये कहलाती है टू और फ्रो। तो लॉन्गिट्यूडिनल में जो पार्टिकल हैं कैसे करते हैं, आगे पीछे गति करेंगे, और मोशन किस तरह हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पर पार्टिकल्स का मोशन देखिए आप कैसा है, टू एंड फ्रो। जैसे देख पा रहे हैं आप फिगर में कि यहां पर आप देख रहे हैं, ये यहां पर देखिए, यहां पार्टिकल्स कैसे हैं, पास पास हैं, और यहां पार्टिकल कैसे हैं, ये बीच में दूर है। तो ये पार्टिकल यहां पर पास पास हैं, ये कंप्रेस होता है, और ये यहाँ दूर दूर होते हैं, वो रेयर होता है। तो ये सी और आर के रूप में क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्यों, जैसे ही पार्टिकल क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है यहाँ पर,
जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव पार्टिकल इसने आगे वाले को ट्रांसफर की एनर्जी, तो ये फ्री हो गया। तो यहाँ पर क्या है, रेयर फ्रैक्शन आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये दूर दूर हो जाएंगे और यहाँ पास पास आएंगे, ये टकराएंगे। तो यहाँ पर क्या होते हैं, ये C और R बनते हैं। यानी ये पार्टिकल हमेशा कैसे मूव करेंगे, यहाँ पर आप दूसरी तरह से भी देख सकते हो इसको, कि यहाँ पर ये पार्टिकल कैसे मूव कर पाएंगे। ये पास पास मूव कर रहे हैं ऐसे यहाँ, और फिर ये दूर दूर हो गए, फिर ये पास पास हो जाएंगे। तो ये कंप्रेस हो जाएगा, रेयर हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा। इस तरह से ये मोशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये लॉन्गिट्यूडिनल है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। तो 2 पार्ट्स हैं यहाँ के, मैं अभी बता रहा था। यहाँ कंप्रेशन यानी सी वाला पार्ट जहाँ पार्टिकल पास पास होते हैं। इट इज ए रीजन वेयर पार्टिकल आर क्लोजर टू ईच अदर। ये को पास पास है, वेरी वेरी क्लोजर है यहाँ पर। तो ये क्या होता है, आपका कंप्रेशन होता है। और रेयर फ्रैक्शन में ये वाला जो आर है, ये वाला पार्टिकल क्या है, यहाँ पर पार्टिकल दूर दूर हैं। तो ये कैसे आर है, इट इज ए रीजन वेयर पार्टिकल आर फार फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो ये वाले जहाँ पर आप डार्क देख रहे हो, ये तो सी है, कंप्रेस्ड है। और ये यहाँ पर ये क्या है, आर वाला पार्ट है। तो जैसे कि अभी हम बता पा रहे थे आपको, यहाँ आप इसको ऐसे भी दिखाया है कि यहाँ पर पार्टिकल पास पास हैं, फिर ये क्या है, दूर दूर हैं, या पास पास हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, CRC ऐसे बनेंगे। तो यहाँ पर ये कंप्रेस और रेयर के रूप में मूव करेंगे आगे की ओर। तो यहाँ हम ट्रांसवर्स और कौन सा कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बता रहे थे। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव ये हो गई, जहाँ पर पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करते हैं टू एंड फ्रो। और इसके 2 पार्ट्स बताए, C एंड R, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, इज डेट इज विच पार्टिकल वाइब्रेट अप एंड डाउन। तो अभी मैं बता रहा था, यहाँ पर देखिए ये फिगर ले लिया हमने कोई, ये तो यहाँ पर ये मीन पोजीशन है इसकी। तो अपवर्ड में और डाउनवर्ड में डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, पार्टिकल मूव कर रहे हैं। अभी बता रहे थे ये मीन पोजीशन है, तो अपवर्ड ऊपर की ओर, डाउनवर्ड वाइब्रेट हो, और मोशन कैसे है, इधर है। लेकिन पार्टिकल का वाइब्रेट कैसे हो रहे हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड, यानी परपेंडिकुलर है। और उसमें कैसे थे, सेम डायरेक्शन थे। यहाँ कैसे है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, 90 डिग्री के एंगल पर क्या वाइब्रेट हो रहे हैं, वहाँ उस सेम डायरेक्शन में हो रहे थे। तो ये ट्रांसवर्स वेव है। तो इट इज डेट इन विच पार्टिकल वाइब्रेट अप एंड डाउन, यानी मोशन इधर हो रहा है, पार्टिकल वाइब्रेट ऐसे हो रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हम वाटर में कहतर कोई स्टोन फेंकते हैं, तो इस प्रकार की जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो होती हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव जैसे कोई हथौड़े से किसी आयरन जैसे रेलवे की ट्रैक है उसको ऊपर से चोट मारें तो क्या होगा, हैमर से, वो ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होंगी। लेकिन यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये तुम्हारे लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं, जैसे साउंड वेव हैं, ये भी एक तरह की क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। साउंड वेव साउंड कैसे जा रही है, मोशन करती हुई आगे की ओर ऐसे जा रही है। जैसे ये कान से यहाँ पर ये माइक है यहाँ पर, और कान तक कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो ये साउंड वेव कौन सी हुई, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव हैं। और अभी हम बता रहे हैं स्टोन के द्वारा जो वाटर में प्रोड्यूस हो रही हैं वो कौन सी होंगी, हमारी ट्रांसवर्स वेव होंगी। तो ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ
दो पार्ट से मिलकर बनी होती हैं। जैसे अभी बता रहे थे आप, अपर पार्ट है, ये ऊपर की ओर जा रही हैं, ये एन एलिवेशन ऑफ वेव्स, ये ऊपर का एलिवेशन हो गया, और ये डिस्पर्जन हो गया। तो एलिवेशन होता है क्रस्ट और ये होता है ट्रफ। तो ये एलिवेशन ऊपर वाले पार्ट को कह रहे हैं, और जो ये डाउनवर्ड में जा रहा है ये क्या हो गया, ट्रफ। तो ये जो ट्रांसवर्स वेव है सी और टी के रूप में, क्रस्ट और ट्रफ के रूप में क्या करती है, मूवमेंट करती हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया, तो यहाँ पर ये पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, तो ये क्या होगा, तुम्हारा सी पार्ट होगा, क्रस्ट होगा, और ये क्या होगा, ट्रफ पार्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर ये और ये एक वेव कहाँ से हो जाएगी, ये पूरी हो जाएगी, एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर एक वेव बन जाती है, ये एक वेव बन जाएगी। यहां तक आपकी क्या होगी, ये एक सिंगल वेव है, ये सिंगल वेव कहलाएगी। अब देखते हैं यहां पर साउंड, इट इज ए काइंड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अभी मैं बता रहा था साउंड कैसी है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। क्यों, इसमें साउंड में पार्टिकल आपके कैसे मूव करते हैं, टू एंड फ्रो के रूप में ऐसे आगे बढ़ते हैं, तो ये कैसी होगी, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगी। एंड अदर टाइप में देखें तो कैसी है, मैकेनिकल वेव्स है, क्योंकि साउंड वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, इसको मीडियन नेसेसरी होता है। तो मीडियन नेसेसरी है, तो मीडियन वो कौन सी कहलाएंगी, मैकेनिकल वेव। और ये इनके जो मीडियन के पार्टिकल हैं टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहे हैं, यानी सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। जैसे मोशन कैसा हो रहा है, ट्रेवल कैसी हो रही है वेव, अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये कहलाएगी लॉन्गिट्यूडिनल भी कहलाएगी, और मैकेनिकल। मैकेनिकल क्यों कर रही है, इसके मीडियन की आवश्यकता है इसके ट्रेवल करने के लिए। अब एक लाइट वेव देखें, लाइट है जैसे सनलाइट है, सनलाइट ऊपर से नीचे तक आती है, तो आप देखते हो सूर्य और अर्थ के बीच में क्या है, वैक्यूम है, तब भी ये ट्रेवल करती है, तब भी ट्रेवल कर रही है। तो ये कैसी होगी, वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। तो लाइट कैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, लेकिन क्या है, ये ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव क्यों है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो मीडियन के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर अप और डाउन मूव करेंगे। तो ये कैसी होगी, एक तुम्हारी ट्रांसवर्स वेव भी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।